सो वेल हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी। तो जैसे कि कल यानी कि 16 जुलाई के दिन ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली थी वो अब यहाँ पे फाइनली ओवर होते हुए नजर आ रही है। और इस मीटिंग के अंदर कुछ बड़े डिसीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं और मे बी इनका इफेक्ट बहुत जल्द हमें स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे जो पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुआ वो यही है कि 14 जुलाई के दिन कंपनी ने एनएससी और बीएससी के ऊपर जो स्टॉक की जो रिलिस्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कर दी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक के लिए एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे नजर डालोगे, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि जब से स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो रिज्यूम हुई है तभी से देखा जाए तो स्टॉक में जो लोअर सर्किट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और इसके ऊपर जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहाँ पे उनका ये मानना है कि अक्सर स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक रिलिस्ट होते तो यूजुअली उनमें आपको अपर सर्किट देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप बात करें बीसीजी शेयर की तो उसमें आपको एक लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। और फिलहाल इस लोअर सर्किट के पीछे जो एक मेन रीजन है, और जैसे कि आपके साथ मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, फिलहाल स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने भी ये क्लियरली कर दिया फिलहाल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहे। और फिलहाल यही एक मेन रीजन है जिसके चलते स्टॉक में आपको एक लोअर सर्किट लगती हुई नजर आ रही है। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आने वाले एक या दो दिनों के अंदर स्टॉक में आपको फिर से एक बड़ी तेजी देखने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। जहाँ आगे अगर हम तीसरे पॉइंट्स के ऊपर नजर डालें तो कंपनी ने ये भरोसा दिया है कि रिसेंटली स्टॉक में जितने भी जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उन सबको कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए नजर आ रही है। साथ ही कंपनी का जो मेन फोकस है वो कंपनी फंडामेंटल, कंपनी की ग्रोथ और मे बी कंपनी का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे ब्राइट होना चाहिए, जिसके चलते आने वाले समय में स्टॉक में हमें एक काफी अच्छी तेजी के साथ एक अच्छी ग्रोथ के ऊपर कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। तो मे बी स्टॉक में फिलहाल कुछ बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमें इसके आने वाले समय में इसके क्वार्टर्स के नंबर्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और साथ ही इस मीटिंग में हमें कुछ और बड़े डिसीजंस भी देखने को मिल रहे, जैसे कि अगर आप सेकंड पॉइंट के ऊपर नजर डालोगे तो जो कंपनी की लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमें देखने को मिली थी, जिसकी जो डेट थी 13 अप्रैल 2025, जहाँ पे कंपनी ने मिस्टर एम सुरेश कुमार रेड्डी को जो बोर्ड ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी है उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और ये इसलिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के अंदर जो ऑडिटर से उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे स्कैम्स और कुछ ऐसे फ्रॉड्स किए थे, जिसके चलते कंपनी को यहाँ पे काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था। और मे बी यही एक मेन रीजन था जिसके चलते स्टॉक की जो ट्रेडिंग थी वो भी यहाँ पे सस्पेंड हो चुकी थी। लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पे कुछ ऐसी ड्यूटीज भी सेलेक्ट की जिसके चलते आने वाले समय में हमें ऐसा फिर से कभी फ्यूचर में होते हुए नजर नहीं आएगा, जहाँ पे कंपनी ने ये बोला कि उनका जो टेन्योर है वो यहाँ पे 5 सालों का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रैल 30 से स्टार्ट हुआ है और अप्रैल 29 यानी 2030 तक, यानी पूरे 5 सालों का जो उनका टेन्योर की जो डेट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। और साथ ही मिस्टर कुमार रेड्डी जो ऑपरेशनल चार्जेस है उनको भी यहाँ पे हैंडल करेंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी की उन सभी में वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखा जाए तो स्टॉक की तरफ से कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कंपनी का जो मेन फोकस है वो फिलहाल ग्रोथ के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जहाँ हमने कल भी देखा था कि कंपनी की जो रैंकिंग थी वो वर्ल्ड वाइड हमें काफी तेजी से इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है, जहाँ पे कंपनी का ये फोकस है कि वो न्यू एरियाज में जो अपना बिजनेस है वो यहाँ पे डेवलप करेगी, जिसके चलते आने वाले समय में कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे काफी तेजी से इंक्रीज होगी। साथ ही कंपनी का न्यू टेक्नोलॉजीज और एआई की हेल्प से भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, कुछ एडवर्टाइजमेंट से उनके ऊपर भी कंपनी का यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, जिसके चलते जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो अब कंपनी में हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक में कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ आगे नजर डालोगे अगर लास्ट पेज के ऊपर तो कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस कितने तेजी से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है, कंपनी का जो नेट रेवेन्यू, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले
समय में हमें और भी तेजी से इंप्रूव होते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसका इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर कितना जल्द देखने को मिलता है, क्योंकि जब से स्टॉक की ट्रेडिंग रिज्यूम हुई है तभी से देखा जाए तो स्टॉक में हमें एक लोअर सर्किट ही देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपके साथ मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, फिलहाल स्टॉक में हमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, बल्कि सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स निकल रहे हैं। और जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने भी क्लियरली कर दिया, फिलहाल स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और फिलहाल यही एक मेन रीजन है जिसके चलते स्टॉक में आपको एक लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। तो मे भी जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर स्टॉक में आपको फिर से एक अच्छी तेजी देखने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।